Good morning, all dear students. Once again, myself Harish Kangbar, and I welcome you all on this YouTube channel, Excellence English Classes. And today I'm going to start a new chapter, chapter 4 in class 6. Shankar takes charge. It means शंकर नाम का एक आदमी है, वो कोई चार्ज लेता है किसी जॉब का, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. And before explaining this story and before moving forward, this is my request to everyone. Please subscribe this channel and press the bell icon. Never miss an update from the channel. So let's start and let's begin. This passage has been taken from Vibhuti Bhushan Bandyopadhyay's classic for youngsters, चंद्र पहाड़ और मून माउंटेन. तो ये जो स्टोरी है, पैसेज है, वो लिया गया है कहाँ से? विभूति भूषण बंदोपाध्याय जो एक राइटर हैं, जो यंगस्टर्स यानी छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, तो उनकी एक बुक है चंद्र पहाड़ मून माउंटेन, वहाँ से ये पैसेज लिया गया है. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ शंकर रॉय चौधरी हु टेक्स अ वेरी ब्रेव करियर डिसीजन. तो ये कहानी है शंकर रॉय चौधरी की, जो एक बहुत ही ब्रेव करियर डिसीजन लेते हैं. ही जॉइन्स अ रेलवे कंपनी बिल्डिंग रेल रोड्स इन सदर्न अफ्रीका. तो कौन सी जॉब लेते हैं? सदर्न अफ्रीका में रेल रोड बनाने के लिए एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं. द नॉवल इज सेट इन अफ्रीका इन द अर्ली 20th सेंचुरी. एंड ये स्टोरी है अफ्रीका की अर्ली 20th सेंचुरी की. इट मीन्स 1900 के बाद का कोई टाइम रहा होगा. सराउंडेड बाई पीपल हुज लैंग्वेज ही डजंट अंडरस्टैंड एंड वाइल्ड एनिमल्स हु कैन प्रे ऑन ह्यूमन्स. तो ऐसे लोगों के बीच में था शंकर, जिनकी लैंग्वेज को वो समझता नहीं था, एंड ऐसे जंगलों में जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स कभी भी ह्यूमंस का शिकार कर सकते थे, प्रे कर सकते थे. इवन शंकर्स डेली कोर्स सीम्स टू बी एडवेंचरस. और जो शंकर का डेली वर्क है वो भी एडवेंचरस यानी किसी अभियान या एडवेंचर से कम नहीं लगता है. Later, Shankar goes on to find an unexplored diamond mine in the volcanic Moon Mountain, where he also encounters the dangerous mythical creature Bunyip. तो एक दिन क्या होता है, शंकर फाइंड आउट करता है एक अनएक्सप्लोर्ड डायमंड माइन को, जो वॉल्केनिक मून माउंटेन में थी, जहाँ पर उसे एक बहुत ख़तरनाक क्रीचर बनियप का सामना करना पड़ता है. वर्क विद अ पार्टनर रिसर्च एंड ड्रॉ अ बनियप. तो इसमें क्या कहा गया है, जो पैसेज हम पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, तो उसमें से बनियप नाम का जो क्रीचर है उसका पिक्चर बनाने की कोशिश करना है आपको. ओके, तो अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं. When Shankar, delighted that he had found a job, reached the railway station. It was already 3 o'clock in the afternoon. When Shankar found out, मतलब जब शंकर को पता चला कि एक जॉब मिली है उसे रेलवे में, तो तुरंत वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और बहुत खुश होता है. और लगभग 3 बजे का टाइम होता है शाम का. It was a small station. The station had an earthen platform and the area around the station room and the platform was bounded by wired fencing. तो जो स्टेशन था उसका जो ग्राउंड था वो अर्धन यानी मिट्टी का ही था बना हुआ, कोई फर्श या मार्बल वगैरह नहीं था. छोटा सा स्टेशन था और उसके आसपास में, जो स्टेशन रूम के आसपास में वायर्ड फेंसिंग थी, यानी तारों वाली चारदीवारी या बाउंड्री लगी हुई थी. बिहाइंड द स्टेशन रूम वॉज शंकर्स क्वार्टर. स्टेशन रूम के पीछे शंकर का क्वार्टर था, यानी रहने के लिए जो कमरा दिया जाता है उसके लिए क्वार्टर बोलते हैं. एज टाइनी एज अ पिजन होल. और वो क्वार्टर कमरा इतना छोटा था जैसे किसी कबूतर का घर हो. द ट्रेन विच हैड ब्रॉट हिम देयर लेफ्ट टूवर्ड्स किशुमू. और जिस ट्रेन से वो चलकर आया था वो अब किशुमू की तरफ चली जाती है. अब आगे चलते हैं. Shankar felt he had landed amidst a sea of woes,
वूज मीन्स सॉरोज, परेशानियाँ, दुख, प्रॉब्लम्स। शंकर को ऐसा लगा कि मैं किसी बड़े दुख के समुंदर में उतर गया हूँ जहाँ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। He had never imagined he would come to a place so quiet and lonely, and उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया कि मैं इतने एकदम खामोश अकेले घर में ऐसी जगह पर कभी आऊँगा। In this station he was the only employee, even a porter was nowhere to be seen. और इस जगह पर, इस स्टेशन पर वो एकमात्र अकेला क्या था, एम्प्लॉई था, और कोई भी पोर्टर भी नहीं था। पोर्टर मतलब जो कुली वगैरह होते हैं सामान लाने ले जाने वाले। ही वॉज द पॉइंट मैन, स्टेशन मास्टर एज वेल एज द पोर्टर। तो वही सब कुछ था, वही पॉइंट मैन था, स्टेशन मास्टर भी था और पोर्टर भी। अकेले सारा काम वही करता था। देयर वॉज हार्डली एनी मनी दीज स्टेशंस मेड, और इन स्टेशन से कभी ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता था, बहुत कम लोग इस स्टेशन से सवारी करते थे। सो द रेलवे कंपनी डिड नॉट वांट टू स्पेंड टू मच, इसलिए रेलवे कंपनी यहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी किसी और आदमी को लगाने के लिए। देयर वर जस्ट 2 ट्रेन्स दैट स्टॉप्ड हेयर, एंड यहाँ पर सिर्फ 2 ही ट्रेन रुका करती थी। वन इन द मॉर्निंग एंड द वन विच जस्ट लेफ्ट, एक मॉर्निंग में आती थी और जो बिल्कुल अभी रुकी थी। अभी का मतलब 3 बजे दोपहर के टाइम। थ्रू आउट द डे एंड नाइट एंड नो अदर ट्रेन वुड गो थ्रू दिस स्टेशन, और कोई ट्रेन बाद में रात में या दोपहर 3 बजे के बाद नहीं आएगी। दिस ऑल्सो मीन शंकर वुड हैव प्लेंटी ऑफ लीजर, लीजर मीन्स खाली टाइम, फ्री टाइम, फुर्सत। उसके पास बहुत सारा फ्री टाइम रहेगा शंकर के पास। The man who was the station master just before he joined this job was a Gujarati who could speak English well. और इससे पहले जो स्टेशन मास्टर था, किससे पहले, शंकर से पहले, वो एक गुजराती था और वो इंग्लिश भी बोल सकता था। He made tea for the 2 of them and there was little to explain while handing over the charge of the station. तो ओल्ड स्टेशन मास्टर ने चाय बनाई, दोनों लोग चाय पी रहे थे और वो एक्सप्लेन कर रहा था सारे काम कैसे करने हैं जब वो स्टेशन का चार्ज दे रहा था। इट सीम्ड द जेंटलमैन वॉज हैप्पी टू सी शंकर, और ऐसा लगता था जो वो जेंटलमैन था, जो ओल्ड स्टेशन मास्टर, शंकर को देखकर बहुत ही खुश था। ही हैडंट मेट एनीवन इन अ वाइल विद whom he could talk, बिकॉज़ वो अकेला ही रहता था। जैसे शंकर रहना है, शंकर को अकेले रहना है, तो उससे बातचीत करने वाला कोई नहीं था। शंकर एंड ही वॉकड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, तो शंकर और जो ओल्ड स्टेशन मास्टर था वो दोनों प्लेटफॉर्म पर वॉक कर रहे थे, चल रहे थे। टॉकिंग टू वन अनदर, एक दूसरे से बातचीत करते हुए। फॉर अ वाइल शंकर रिक्वायर्ड Why is this place fenced with barbed wires? तो शंकर ने क्वेश्चन पूछ लिया, ये बताओ ये जो स्टेशन है ये बार्ब्ड वायर से क्यों गार्डेड है। बार्ब्ड वायर का मतलब क्या है, जो तार कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कटीले तार होते हैं लगे हुए, कि ऐसे तारों से बाउंड्री क्यों लगी हुई है। द अदर जेंटलमैन ब्रश्ड हिज क्वेश्चन असाइड, तो उस जेंटलमैन ने तो उसके क्वेश्चन का सही से जवाब नहीं दिया। ब्रश्ड का मतलब सही से जवाब नहीं दिया, और क्या कहा, ओह इट्स नथिंग मच, कि कुछ ज़्यादा नहीं है। इट्स अ क्वाइट प्लेस एंड दैट्स प्रोबेबली वाई दिस फेंसिंग हैज़ बीन डन। कहते हैं कि ये बिल्कुल खामोश जगह है, शांत जगह है, और इसीलिए शायद यहाँ इसकी बाउंड्री इस कटीले तार से की गई है। शंकर फेल्ट द मैन वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम हिम, तो शंकर को ये समझ में तो आ रहा था कि जो आदमी है कुछ ना कुछ तो हमसे हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। बट ही रिफ्यूज़ टू प्रोब फर्दर, लेकिन उसने सोचा कि और क्या सवाल जवाब करें अगर ये नहीं बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पर हमारा पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन फिनिश हो जाती है, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल कंप्लीट दिस होल चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड पुट अ कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।